तो आज हम लोग सीखेंगे कि निफ्टी अगर किसी पॉइंट से मूव करता है, सपोज करते हैं हम यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक मूव कर रहा है तो आपको कितना पैसा मिलेगा, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कम पैसे मिलते हैं। तो लेट से हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से ऑप्शन चेन में। ठीक है, अगर मार्केट मान लो 100 पॉइंट मूव करता है, निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एटीएम है निफ्टी का। ठीक है, एट द मनी का ये प्राइस है। तो यहाँ पर अगर आप निफ्टी अगर देखेंगे 23,450 जो चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये पॉइंट पर देखेंगे तो आपको डेल्टा दिखाई दे रहा होगा। डेल्टा ये पुट के साइड में है और यहाँ पर कॉल के साइड में दिखाई दे रहा है। तो एटीएम में आप मान के चलता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। एटीएम, आईटीएम, ओटीएम। ठीक है, ये ओटीएम है कॉल के साइड का, ये ओटीएम है पुट के साइड का। ठीक है, और ये आईटीएम है इन द मनी और ये है इन द मनी पुट के साइड का। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगर हम लोग ये प्राइस लेते हैं, सपोज करते हैं हम यहाँ पर अगर ये प्राइस ले रहे हैं तो अगर निफ्टी मूव करता है पुट के साइड में तो हमको कितना प्राइस मिलेगा, 0.49। 0.49 मतलब आपको ये पैसे मिलने वाले हैं। अगर यही आप ओटीएम में चले जा रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 0.42, 0.35, 0.29, जितना आप दूर चले जाएंगे उतना आपको कम पैसे मिलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट मान लीजिए आप ओटीएम प्राइस ले लिए, अगर ये स्ट्राइक प्राइस आप खरीद लिए हैं और निफ्टी अगर 100 पॉइंट भी मूव करे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 29 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और सेम वही चीज़ें देखेंगे हम लोग कॉल के साइड में। कॉल के साइड में भी सेम है, ये होता है डेल्टा प्राइस। तो डेल्टा ये होता है कि अगर निफ्टी जितना मूव करेगा तो उस हिसाब से आपको जो भी प्रीमियम का वैल्यू रहेगा उस पर आपको डेल्टा वैल्यू जो दिखेगा वही आपको पैसे मिलने वाले हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग इन द मनी में ट्रेड करते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट में वर्क करता है थीटा। थीटा क्या होता है, टाइम डिके। टाइम डिके, टाइम वैल्यू भी इसको बोलते हैं। ये काम करता है ऑप्शन सेलिंग वालों के लिए। तो अगर ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हैं तो ऑप्शन सेलिंग की जो एज होती है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। ऑप्शन बाइंग में चलिए हम आपको दिखाते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं दिया है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मार्केट एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट किया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कहीं निफ्टी, यहाँ पर अगर आपने निफ्टी लिया है तो आपको यहाँ से यहाँ तक जो डायरेक्शनल मूवमेंट दिया है तो आपको यहाँ पर पैसे मिलने वाले। बट यहाँ पर जो टाइम, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम कर गया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे मार्केट साइडवेज मोमेंटम कर गया। तो यहाँ पर आपको कोई भी पैसे मिलने वाले थे। यहाँ पर आपको जो थीटा डीके है वो कंटिन्यू डिक्रीज होता रहेगा और जिससे आपको प्रीमियम कम हो जाएंगे और आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में फर्क बस इतना है कि अगर ऑप्शन कंटिन्यू मूवमेंट करता है, जैसे मान लीजिए 33% चांस यहाँ पर है, 33% चांस ये है, 33% चांस ये है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अगर डायरेक्शनल मूवमेंट करता है, डायरेक्शनल मूवमेंट अगर ऐसे कंटिन्यू किया तो आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। बट अगर इस तरह से साइडवेज मूवमेंट, अगर ये साइडवेज मोमेंटम ऐसे हो गया तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो ऑप्शन सेलिंग में सबसे अच्छा एज यही है कि अगर साइडवेज मोमेंटम हो गया तो भी आपको पैसे मिलेंगे, अगर आपके फेवर में आ गया मार्केट तो भी आपको पैसे मिलेंगे। अगर यहाँ से मान लीजिए पुट शॉर्ट करके रखें तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में आपको बहुत अच्छे पैसे मिलने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं। और अगर आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में और भी सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं छोटे छोटे ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा और ऑप्शन सेलिंग के बारे में अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।